नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या से। सासाराम में सीएम नीतीश के कार्यक्रम से पहले हंगामा। आईपीएस दिनेश राय और पूर्व विधायक के समर्थक आमने सामने। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सोमवार को सासाराम में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से ठीक पहले जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल मंच की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर आईपीएस अधिकारी दिनेश राय और एक पूर्व विधायक के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों में कहासुनी बढ़ी और मामला धक्का मुक्की, हाथापाई और गाली गलौज तक पहुंच गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब दोनों पक्ष कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आईपीएस दिनेश राय समर्थकों का आरोप था कि पूर्व विधायक गुट के लोग कार्यक्रम स्थल पर अनावश्यक दखल दे रहे थे, जबकि पूर्व विधायक के समर्थकों का कहना था कि प्रशासन उनके नेता को दरकिनार कर रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इस हंगामे के कारण मुख्यमंत्री के आगमन से पहले का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और दोनों गुटों को अलग किया। हालांकि घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सासाराम की इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। प्रदेश भर में चुनावी माहौल हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों की संभावित सूची, गठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसे कांग्रेस की तरफ से अपनी ताकत दिखाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस हिमाचल और मगध जैसे इलाकों में अपना पकड़ मजबूत करना चाहती है, जहां पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर था। उधर एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई है। उनका बयान है, ये संकेत दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर असहमति गहराती जा रही है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अंदरूनी मतभेद समय रहते ही सुलझे तो चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सासाराम की घटना पर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। राजद और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही जब प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव हो रहा है तो चुनाव के दौरान आम जनता की सुरक्षा और व्यवस्था का क्या हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। सासाराम की घटना चुनावी दृष्टि से अहम मानी जा रही है क्योंकि यह इलाका राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। यहाँ की स्थिति का असर आसपास की सीटों पर भी पड़ सकता है। नीतीश कुमार जहां विकास और सुशासन का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रहा है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर हुआ हंगामा आगामी चुनाव में नैरेटिव को और धार दे सकता है। सासाराम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले हुआ हंगामा केवल एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि चुनावी माहौल में बढ़ते तनाव की झलक माना जा रहा है। कांग्रेस की सक्रियता, एनडीए में मतभेद और विपक्ष के आक्रामक रणनीति के बीच ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में बिहार का चुनावी दंगल और भी गरमाने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस राजनीतिक उथल पुथल में जनता किससे प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।